हेलो एंड वेलकम बैक अगेन एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो हमारे पास क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए है। पहला चैप्टर नंबर्स क्वांटिफिकेशंस एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस के कंटिन्यूएशन में है। दो हम वीडियो ऑलरेडी इसका रिलीज कर चुके हैं आपको, चूंकि जितने भी वीडियोस में अप्लाइड मैथमेटिक्स के बना रहा हूं ये चैप्टर वाइज चल रहे हैं, तो पहले चैप्टर का ही वीडियो हमारे पास चल रहा है अभी। उसके अंदर में दो वीडियोस के अंदर में आपने अर्थमेटिक मॉड्यूलो और हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशंस कर चुके हैं। आज का जो वीडियो है ये हमारे पास अगला टॉपिक है, दैट इज एक्सरसाइज 1.3 के लिए है। और आज का टॉपिक हमारे पास क्या है? मिक्सचर्स। अगर ये वाला टॉपिक आप करने जा रहे हैं तो पहले दिमाग में एक चीज फिक्स कर लीजिए। क्या फिक्स करना है कि क्या आप आगे जाके एसएससी, बैंकिंग, गवर्नमेंट एग्जाम्स, पीओ, इनफैक्ट यूपीएससी या कोई भी ऐसा एग्जाम फेस करने वाले हैं जहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स पूछा जाता है, क्वांट्स जहां पे पूछा जाता है, तो आपको बहुत ध्यान से ये टॉपिक कर लेना है 12वीं क्लास के अंदर में ही। वहां जाने के बाद आप बहुत आराम से उसको क्रैक कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को, मैं एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा हूं कि पूरा एग्जाम्स क्रैक करने के लिए बहुत सारे टॉपिक आपको तैयार करने हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली ये मिक्सचर है क्या, क्या कॉन्सेप्ट है इसमें। एग्जैक्टली होता क्या है कि एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल अगर हम अपने घर की बात करें, घर में हम क्या करते हैं, डिफरेंट राशन की चीजें लेके आते हैं। वहां पे हमने मिक्सचर किया, हमने एक शॉप पे गए, हमने पता किया शुगर का प्राइस वहां पे पता लगा 42 था, और कहीं हम बड़ी मार्केट में गए, होलसेल मार्केट में गए, वहां हमने पता किया अरे यार यहाँ तो और सस्ता मिला, 38 का मिल रहा है। तो हमने 42 घर से खरीद, मतलब लोकल मार्केट से खरीदा था, 38 वहां से मिला, दोनों को लेकर हमने मिक्स कर दिया। और अगर मुझे मान लो दोनों को मिक्स करने के बाद सेल करना है, वैसे घर में लाके चीजें हम मतलब शुगर लाके सेल तो नहीं करेंगे, चीनी लाके सेल तो नहीं करेंगे, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम, तो हमारे पास कितना उसका प्राइस रखा जाए कि आपको ना तो प्रॉफिट हो और ना ही आपको लॉस हो। या तो फिर ये पूछा जाए कि एक हमारे पास फिक्स प्राइस हमने कर लिया, 42 लेके आए थे आप, 38 लेके आए थे, 40 में मुझे बेचना है, तो किस रेशियो में दोनों को हम मिक्स करें, 42 वाले को 38 वाले को किस रेशियो में हम मिक्स करें ताकि ये 40 का हमारे पास कॉस्ट प्राइस पड़ जाए इसका। उस चीज को समझने के लिए आपको ये वाला टॉपिक, दैट इज मिक्सचर्स वाला टॉपिक बहुत ध्यान से करना है। ऑब्वियसली यहाँ पे दो चीजें होंगी, एक होगा चीपर, एक होगा आपका क्या, बेरर। तो जो हमारे पास चीपर है उसको हमने यहाँ पे रख लिया और इसको हमने सी से रिप्रेजेंट कर दिया, और जो हमारे पास महंगा है उसको हम बोलते हैं डेरर, और इसको हमने क्या कर दिया, डी से रिप्रेजेंट कर दिया। जो इन दोनों का मिक्स आया है उसको हम एग्जैक्टली किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम से। ये इन दोनों का मीन है, मीन अर्थमेटिक मीन नहीं है, इन दोनों के मिडिल में कोई वैल्यू हमारे पास लाई कर रही है। अब आपको रेशियो निकालना है किसका, हमारे पास चीपर टू डियरर। जो हमारे पास चीपर क्वांटिटी है, कमोडिटी है, उसका जो हमारे पास महंगी कमोडिटी है उसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास कितना होता है, d माइनस का m, d माइनस का m अपॉन m माइनस का c। m माइनस का c हमारे पास कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने ये चीज क्यों लिखी, ये हमारे पास महंगी चीज है, ये मिडिल वैल्यू आएगी, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या, इसकी वैल्यू बड़ी है, d बड़ी है, इसलिए d माइनस का हमने m किया। ये हमारे पास सस्ती चीज है, ये उससे महंगी चीज, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, m माइनस का c। तो जो रेशियो हमारे पास निकल के आएगा, ये हमारे पास निकल के आएगा चीपर अपॉन में डेरर। ध्यान रखना हमेशा, ये जो रेशियो निकल के आया है ये हमारे पास निकल के आएगा किसका, चीपर माइनस का डियरर। एग्जैक्टली सिंपली जो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ d माइनस का m, और जो रेशियो है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं d माइनस का m अपॉन में m माइनस का c। इस चीज का आपको ध्यान में रखेंगे कि जब आपको चीपर अपॉन में डियरर का रेशियो निकालना होगा तो हमेशा यही इस्तेमाल करना है। d जो हाईएस्ट को मतलब वैल्यू का है, मीन वाले को हम माइनस करेंगे, ऊपर रखेंगे, मीन में से सस्ती वैल्यू को माइनस करेंगे, हम नीचे रखेंगे। टॉपिक हमारे पास बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया इतने सारे एग्जाम्पल्स के एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन लेने से आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। फटाफट जरा ले लेते हैं हम क्वेश्चन। मैं आपको दोबारा से यही टॉपिक, दोबारा से मतलब ये फॉर्मूला लिख दूंगा क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन जरा हम समझ लेते हैं और इसका एप्लीकेशन पार्ट हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। मैं एग्जैक्टली स्क्रीन पे लिख दूंगा उसको। फिलहाल के लिए अभी आपको क्या करना है, जब मैं रीड कर रहा हूँ तो आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा। समझिए इसमें क्या है, In what ratio must a shopkeeper mix two types of oranges worth ₹30 per kg and ₹45 per kg respectively? पहले 30 बोला है,
फिर आपके पास क्या बोला उसने 40, दैट मीन जो चीपर वाला है वो पहले है और जो डियर वाला है वो बाद में है, 45 सॉरी। सो एज टू गेट अ मिक्सचर ऑफ ₹40 पर केजी, मतलब 30 रुपीज पर केजी वाले को हमें मिक्स करना है ₹45 पर केजी के साथ, सो दैट जो इनका मिक्सचर आए वो हमारे पास कितने का हो जाए, ₹40 का। अब आपको बताना है किस रेशियो में, कि इसकी कितनी क्वांटिटी मिक्स की जाए, इसकी कितनी क्वांटिटी मिक्स की जाए, ताकि जो मीन आए उसका प्राइस ₹40 पर केजी हो जाए। तो मान लिया क्या हमारे पास ये मीन है, मानना क्या है एग्जैक्टली यही मीन है क्योंकि उसने दे रखा है। ये हमारे पास क्या है, C है, और ये हमारे पास क्या है, D है। तो जब हम निकालेंगे यहां से रेशियो तो क्या करेंगे, D माइनस का M अपॉन में M माइनस का C। D हमारे पास कितना है 45 माइनस का M कितना है 40, M हमारे पास कितना है 40 और C आपके पास कितना है 30, दैट इज 5/10, दैट इज 1:2। मतलब एक पार्ट आपको मिक्स करना है 30 वाले का, 2 पार्ट आपको मिक्स करना है किसका, हमारे पास 40 वाले का। तो जो हमारे पास आएगा वो 40 आ जाएगा, मतलब 40 हमारे पास पर केजी 1:2 में मिक्स करने के बाद आएगा। मिक्सचर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत एग्जाम्स के लिए। इस सिंपली ये समझ लीजिए जितने भी एग्जाम्स के अंदर में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, हर जगह ये पूछा जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। द कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ टाइप 1, द कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप 1 राइस इज ₹60 पर केजी एंड टाइप 2 राइस इज ₹80 पर केजी। पहले 60 फिर 80, चीपर और डेयर। If both the types of rice are mixed in 2:3, 2 पार्ट किसका 60 का, 3 पार्ट किसका हमारे पास 80 का रेस्पेक्टिवली, then find the price per kg of mixed rice। 60 वाले का 2 पार्ट, 80 वाले का 3 पार्ट मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर आएगा उसका प्राइस क्या होगा वो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। तो मैं बस केवल प्राइस हटा देता हूं यहाँ पे, वो चीज़ें आपको हो जाएंगी बहुत अच्छे से क्लियर। अब की बार प्राइस हमारे पास है 60 और हमारे पास कितना है 80। 60 और 80 ये आपको पता नहीं है, इसको मैंने क्या रखा है, M ही रखा है क्योंकि हमें मीन निकालना है। बट इस बार आपको रेशियो पता है, इस बार आपको रेशियो पता है, और रेशियो हमारे पास कितना है D माइनस का M, दैट इज इक्वल्स टू 2/3। आपको इस M की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला आपके सामने है, पुट कर दो हमारे पास 80 माइनस M अपॉन M माइनस का 60, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 2M माइनस का 120 इज इक्वल्स टू में 240 माइनस का 3M। ठीक, 3M हमारे पास इस साइड आ जाएगा, 120 हमारे पास उस साइड चला जाएगा। अब हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 3M प्लस 2M इज इक्वल्स टू में 5M, 120 और 240 इज इक्वल्स टू में 360। तो M की वैल्यू कितनी आएगी 360 अपॉन में 5, दैट इज 72 पर केजी। 60 और 80 रुपीस पर केजी वाले को आप अगर मिक्स करेंगे हमारे पास किसमें 2:3 के अंदर में, तो जो मिक्सचर आएगा उसका रेट हो जाएगा ₹72 पर केजी। प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए 2 मैं आपको दूंगा यहीं स्क्रीन के ऊपर में, चूंकि यहाँ पे टाइप करूंगा, यहाँ पे अगर लिखूंगा और फिर आपको दूंगा तो ऑलमोस्ट पूरा वीडियो उसी के अंदर में चला जाएगा। तो आप जैसे मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करता हूँ, यहाँ पे आपके पास टाइप में वो आ जाएगा, उसको प्रैक्टिस में डालिएगा। आंसर्स अगर हो सके तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, ध्यान रखिए, बाय।